जैसे तमाम सब्ज पत्तों वाली सब्जियां जैसे साग, पालक। मेल में सीमन एनालिसिस के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उसके बाद भी हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपको बताऊंगी कि फॉलिक एसिड क्या चीज़ है जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। हाउ टू कंसीव नेचुरली विद फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपने अक्सर सुना होगा कि हम हर पेशेंट को फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मेल इनफर्टिलिटी में, फीमेल इनफर्टिलिटी में। बच्चे में जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उनको बचाने के लिए फॉलेट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मेल में सीमन एनालिसिस के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उसके बाद भी हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं, जो कि 90% स्पर्म की मोटिलिटी को बेहतर कर देता है। इन सब बातों को जानिए, क्योंकि मेरे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं सबसे ज़्यादा मुझसे यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम फॉलिक एसिड शुरू से स्टार्ट करें, इसका क्या फ़ायदा है, क्यों लेना बहुत ज़रूरी है, कितनी अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, और क्या नेचुरली हम फॉलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी हमें सप्लीमेंट में चाहिए। तो इन सब चीज़ों के मैं जवाब आपको आज इस वीडियो में ये देना चाहूँगी कि फॉलिक एसिड एक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है जो मेल इनफर्टिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मेल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि 90% मोटिलिटी फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से बेहतर हो सकती है। हाँ, इसके साथ हमें एवियन, विटामिन डी, विटामिन ई और बहुत सारे सप्लीमेंट भी ऐड करना पड़ते हैं, मगर फॉलिक एसिड एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन, मतलब स्पर्म का जो डीएनए है उसकी फ्रेगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है। यानी आपने सुना होगा कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, तो इसके पीछे लॉजिक यही है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन विद द पैसेज ऑफ एज बहुत ज़्यादा होती है, मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसकी वजह से। तो इसको बचाने के लिए फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड आप अपनी ग़िज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं। किन ग़िज़ाओं में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा है? जैसे तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जैसे साग, पालक, लेटस, बंद गोभी, खीरा, इन सब चीज़ों में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। मगर हमारा मसला ये है कि हमारा एशियन स्टाइल जब हम कुकिंग करते हैं तो इन सारे मल्टीविटामिन्स को कुक करके ओवर कुक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें उस अमाउंट में फॉलिक एसिड नहीं मिल पाता, जिसके लिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि जब आप कंसीव करते हैं तो उसमें भी फॉलिक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्शन से पहले 3 मंथ पहले ही हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि वो फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें। फॉलिक एसिड के इस्तेमाल से 99.9% न्यूरोनल डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट बच्चे में नहीं होते। उन सारी मसलों को बचाया जा सकता है, बच्चा हेल्दी पैदा होता है। ये एक छोटी सी मेडिसिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये फीमेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, एग की क्वालिटी को अच्छा करती है। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये सारे एंटीऑक्सीडेंट रेडिकल्स को प्रिवेंट करती है बनने से, और पेशेंट का एग हेल्दी क्वालिटी का बनता है। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें डॉक्टर साहब इसको कितनी डोज में लेना चाहिए, कितनी अमाउंट में लेना चाहिए पर डे में। तो बहुत अच्छी बात है, इसका जवाब ये है कि आपको 400 to 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड किसी अच्छी कंपनी का ज़रूर रोज़ाना लेना चाहिए, और इसके साथ अपनी सेहत में नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल चीज़ों को ऐड करें। खुश रहें, जल्द ही खुशखबरी हासिल करें और प्रेग्नेंट हों नेचुरल तरीके से। इस चीज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।